नमस्कार, स्वागत है आपका एक बार फिर से विद्या ज़ोन यूट्यूब चैनल पर। एक बार फिर अपन बात करने वाले हैं राजस्थान करंट अफेयर्स की, जो आपके आने वाले एग्ज़ाम में बहुत ही यूज़फुल रहने वाला है। आज अपन बात करेंगे सितंबर, अक्टूबर के करंट अफेयर की, फिर अपने बस नवंबर और दिसंबर आज तक यानी कि दिसंबर का जिस दिन वीडियो बनेगा उस दिन तक का करंट अफेयर अपन नेक्स्ट वीडियो में कवर कर लेंगे और बिल्कुल ही अपने आसानी से सारे करंट अफेयर है वो कवर हो जाएगा। ठीक है? तो आज अपन बात करेंगे किसकी, सितंबर और अक्टूबर के करंट अफेयर की। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है और बहुत ही शानदार वाले छपने वाले प्रश्न हैं। एग्जाम में आपको ऐसे प्रश्न देखने को अवश्य मिलेंगे और कुछ प्रश्न ऐसे हैं जिनको कई एग्जाम्स में पूछा भी जा चुका है। तो चलिए शुरू करते हैं अपने। पहला प्रश्न है इंदिरा गांधी शहरी रोजगार योजना के अकुशल श्रमिक की मजदूरी प्रति दिवस कितनी है। तो सबसे पहले अपन बात करते हैं इंदिरा गांधी शहरी रोजगार योजना की। इंदिरा गांधी शहरी रोजगार योजना, इस योजना की साथियों बात करें तो सबसे पहले अपने को पता होना चाहिए कि इसकी शुरुआत कहां से हुई। क्या कहां से हुई शुरुआत? तो शुरुआत की बात करें तो इसकी शुरुआत हुई थी 9 सितंबर 2022 को। 9 सितंबर 2022 को इसकी शुरुआत हुई और ये शुरुआत हुई है जयपुर से। कहां से हुई है? जयपुर से। और जयपुर में एक स्थान है और उस स्थान का नाम है खानिया की बावड़ी। क्या नाम है? खानिया की बावड़ी। कहां पर स्थित है? जयपुर में। खानिया की बावड़ी जयपुर से इस योजना की शुरुआत हुई है। उद्देश्य क्या है? आप सबको पता है कि जैसे गांव में नरेगा चलता है उसी की तर्ज पर यह योजना शुरू की गई है और ये शहरों के लिए है। अब इसमें देखिए, इसमें भी वही प्रावधान है, 100 दिन का रोजगार उपलब्ध करवाया जाएगा और जन आधार कार्ड के माध्यम से रजिस्ट्रेशन होगा। ये सारी व्यवस्था इसमें की गई है और इस योजना के अंतर्गत प्रदेश के लगभग अपन बात करें तो 213 निकाय, यानी कि निकाय का मतलब है 3 शहरों, 213 शहरों में ये योजना शुरू की गई है। अब देखिए, इसमें कुल अगर प्रावधान पूछे आपको कितनी राशि का प्रावधान है तो 800 करोड़ रुपए। कितनी? 800 करोड़ रुपए राशि का प्रावधान किया गया है। 100 दिन का रोजगार है। 100 दिन का रोजगार, ध्यान रखना, एक वर्ष में प्रति परिवार है। 100 दिन का रोजगार है। कितने दिन का? 100 दिन का रोजगार। अब ऑप्शन में घुमा फिरा सकता आपको। प्रति परिवार, ये क्या है? प्रति परिवार है। 100 दिन का रोजगार प्रति परिवार प्रति वर्ष, ये ध्यान रखना। ठीक है? प्रति सदस्य को नहीं, प्रति परिवार 100 दिन का रोजगार है ये। ठीक है, ये ध्यान रखना। अब एक प्रावधान इसमें वो किया गया है मजदूरी का। इसमें आयु का क्या लफड़ा है? तो आयु का मामला है 18 से 60 वर्ष। जिसकी उम्र 18 वर्ष से अधिक और 60 वर्ष से कम है वो इस योजना के लिए पात्र है, यानी कि एलिजिबल है। अब देखो, इसमें अलग अलग है वो मजदूरी राशि तय की गई है। इसमें एक तो है 259 रुपए, जो कि आपके हैं अकुशल श्रमिक के लिए। किसके लिए? अकुशल श्रमिक के लिए 259 रुपए हैं। फिर अपन बात करें 271 रुपए मेट के लिए हैं। मेट के लिए यानी कितने हैं? 271 रुपए। और कुशल श्रमिक के लिए कितने हैं? 283 रुपए। ठीक है, तो ये बात आपको ध्यान में रखनी। अकुशल आपके प्रश्न में पूछा गया है तो ए ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, मिशन बुनियाद कार्यक्रम के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार कीजिए और सही विकल्प का चुनाव करें। सबसे पहला है, ये भारत का सबसे बड़ा पीएएल कार्यक्रम है। पीएएल कार्यक्रम। अब पीएएल कार्यक्रम का मतलब क्या है? पीएएल कार्यक्रम, तो पीएएल कार्यक्रम का मतलब है पर्सनलाइज्ड एडेप्टिव लर्निंग कार्यक्रम। ठीक है, पी का मतलब है पर्सनलाइज्ड, ए का मतलब है एडेप्टिव, ठीक है, और एल का मतलब है लर्निंग। तो पर्सनलाइज्ड एडेप्टिव लर्निंग कार्यक्रम है पीएएल। अब दूसरा कथन है, 2020 में इस कार्यक्रम की शुरुआत 6 जिलों में की गई थी। बिल्कुल, जब इसके पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर शुरू किया गया था तो इसकी शुरुआत 6 जिलों में की गई थी और संपूर्ण राजस्थान में इसकी शुरुआत 5 सितंबर
2022 को की गई है। और ये किसके द्वारा की गई? तो ये आपके BD कल्ला के द्वारा की गई, जो कि क्या है, शिक्षा मंत्री हैं वर्तमान में। और नेक्स्ट है, उपयुक्त सभी कथन सही है, तो बिल्कुल D ऑप्शन आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसमें अलग अलग जो एजेंसियां हैं वो भी मतलब है पार्टनर हैं, और कक्षा 8 से 12 तक के विद्यार्थियों के लिए ये शुरू किया गया है कार्यक्रम, ये भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट आपके प्रश्न है कि चिरंजीवी जीवन रक्षा योजना की शुरुआत कब की गई? कौन सी योजना है? मुख्यमंत्री चिरंजीवी जीवन रक्षा योजना, जीवन रक्षा योजना। अब इसकी अगर बात करें तो इसकी शुरुआत की गई 6 सितंबर को, 6 सितंबर 2022 को इसकी शुरुआत की गई। अब देखिए इसमें क्या क्या है कि कोई सड़क दुर्घटना हो जाती है और मान लो वहां पर कोई घायल वगैरह हो जाता है, तो जो व्यक्ति घायल को हॉस्पिटल पहुंचाएगा सही समय पर, तो उसको दिए जाएंगे 5,000 रुपए। कितने? 5,000 रुपए प्लस प्रशस्ति पत्र। ये किसको दिया जाएगा? ये उस व्यक्ति को दिया जाएगा कि घायल लोगों को जो सही समय पर अस्पताल पहुंचाएगा। ठीक है, तो ये बात आपको ध्यान में रखनी। दूसरा इसमें क्या है कि योजना में कोई सड़क दुर्घटना हो गई है, तो इस योजना के अंतर्गत बिना किसी FIR या फिर कोई भी कागजी कार्रवाई के बिना कोई भी निजी या सरकारी अस्पताल है उसमें 72 घंटे तक निःशुल्क उपचार किया जाएगा। 72 घंटे तक क्या किया जाएगा? निःशुल्क उपचार। ये इसमें प्रावधान किया गया है। और इसकी खास बात यह है कि चिरंजीवी योजना में रजिस्टर्ड होना जरूरी नहीं है। योजना में पात्र नहीं हो तो भी चलेगा। ठीक है, ऐसे अपने भाषा में याद रखो कि चिरंजीवी योजना में पात्र नहीं है तो भी ये जीवन रक्षा योजना का लाभार्थी हो सकता है। तो जीवन रक्षा योजना एक तो घायल हुआ है उसके लिए, और एक जो घायल को सही समय पर अस्पताल पहुंचाएगा, दोनों के लिए है। उसको जो अस्पताल पहुंचाएगा उसको 5,000 रुपए और प्रशस्ति पत्र, और घायल हो गया है उसको बिना किसी कागजी कार्रवाई FIR वगैरह के 72 घंटे तक प्राइवेट या सरकारी अस्पताल में कोई भी हो निःशुल्क उपचार मिलेगा। तो इसकी शुरुआत 6 सितंबर 2022 को हुई है, मुख्यमंत्री के द्वारा की गई है। नेक्स्ट है, राजीव गांधी जल संचय योजना 2.0 के द्वितीय चरण में राजस्थान की पंचायत समितियों को शामिल किया गया है। अब इसके द्वितीय चरण की बात करें तो इसका द्वितीय चरण है वो शुरू कब हुआ? तो ये शुरू हुआ है 7 सितंबर 2022 को शुरू हुआ है। इसमें देखिए उद्देश्य क्या है कि गांव में पेयजल की कमी को दूर करना और संरक्षण संग्रहण वगैरह को बढ़ावा देना, भूजल स्तर को बढ़ाना, कृषि योग्य क्षेत्रफल को बढ़ाना, ये सारी बातें हैं। अब इसके अंतर्गत कितनी पंचायतें हैं, वो पंचायत समितियां शामिल है, तो 352 पंचायत समितियों के लगभग अगर गांव पूछ ले तो 4500 गांवों को शामिल किया गया है। कितने गांवों को? 4500 गांवों को शामिल किया गया है। इसके लिए अलग अलग स्तरों पर कमेटियां भी बनी गई हैं, यानी कि समितियां बनी गई हैं। जिला स्तर पर, ब्लॉक स्तर पर, राज्य स्तर पर, सभी जगह समितियां बनाई गई हैं। अब देखो इसमें एक योजना है जिस योजना का नाम क्या है? राजीव गांधी जल संचय योजना। आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि ये योजना कब शुरू हुई? तो राजीव गांधी जल संचय योजना की अगर बात करें तो इसकी शुरुआत हुई थी 20 अगस्त 2019 को। कब शुरू हुई? 20 अगस्त 2019 को इसकी शुरुआत हुई थी, और इसके प्रथम चरण में 1450 ग्राम पंचायत शामिल थी, और गांव पूछे तो 4029 गांव शामिल थे प्रथम चरण। ये कौन से चरण की बात हो रही है? प्रथम चरण की, फर्स्ट चरण की। ठीक है, तो ए ऑप्शन आपका आंसर हो गया। 352 पंचायत समितियों को शामिल किया गया है। खून और पसीने से लिखना पड़ता है सफलता की किताब। सक्सेस की खास बात है कि वो मेहनत करने वालों पर फिदा हो जाती है। जो सक्सेस है उसकी किताब को खून और पसीने से लिखना पड़ता है, तब जाकर वो मेहनत करने वालों पर फिदा होती है। तो मेहनत कीजिए,
और खून पसीना मतलब खून बहाने की जरूरत नहीं है, पसीना बहा लीजिए वही काफी है। नेक्स्ट प्रश्न है, मुख्यमंत्री शिक्षक एवं प्रहरी आवास योजना किसके लिए शुरुआत की गई? तो देखिए, आवासन मंत्री शांति धारीवाल जी ने ये योजना का लोकार्पण किया है 8 सितंबर को 2022 को, ठीक है। और ये योजना की गई है शिक्षकों और पुलिस जवानों के लिए। पुलिस के जो जवान हैं उनको आवास उपलब्ध कराने के लिए ये जो फ्लैट आवंटित किए गए हैं, इस योजना को नाम दिया गया है प्रहरी आवासीय योजना, मुख्य शिक्षक एवं प्रहरी आवासीय योजना, ठीक है। इसमें खास बात क्या है, ज़्यादा तो नहीं पूछा जाएगा आपसे, ज़्यादा टाइम खराब करने में मतलब नहीं है। प्रत्येक फ्लैट में क्या है, 2 रूम है, 2 बेडरूम है, एक लिविंग रूम है, ठीक है, और एक क्या है, एक किचन है और 2 टॉयलेट है, ठीक है। ये इसके अंतर्गत है, वैसे कोई खास विशेष नहीं है। मुख्यमंत्री ने किसानों को अपनी अनुपयोगी और बंजर भूमि पर सौर ऊर्जा संयंत्र स्थापित करने में सहायता के लिए कौन सी योजना को मंजूरी दी है? ये शानदार योजना है और इस योजना की मंजूरी है वो कब दी गई? तो ये दी गई है 30 सितंबर को। 30 सितंबर 2022 को इस योजना को मंजूरी दी गई है और इस योजना का नाम है सौर कृषि आजीविका योजना। ए ऑप्शन बिल्कुल आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके तहत क्या है कि पीएम कुसुम योजना के तहत और आपके जो आजीविका कृषि आजीविका योजना है, इसके तहत 30% तक का जो अनुदान है वो मिलेगा इसमें, ठीक है। तो ये आपको ध्यान में रखना है कि सौर ऊर्जा संयंत्र बंजर भूमि पर लगाने के लिए सौर कृषि आजीविका योजना शुरू की जानी है। नेक्स्ट है, पीएम श्री योजना में राज्य के कुल कितने विद्यालयों का विकास उन्नयन किया जाएगा? तो ये पीएम श्री योजना क्या है? पीएम श्री योजना, पीएम श्री योजना की शुरुआत हुई है 5 सितंबर 2022 को शिक्षक दिवस के अवसर पर और इस योजना के तहत प्रत्येक ब्लॉक से 2 स्कूल चुने जाएंगे। कितने स्कूल? 2 स्कूल चुने जाएंगे। और राजस्थान के लगभग कितने स्कूल शामिल हैं? तो 716 स्कूल शामिल हैं। कितने हैं? 716। तो बी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। इसमें जो है नवीन तकनीक, स्मार्ट क्लास, खेल, आधुनिक सब तरह से अपग्रेड किया जाएगा स्कूलों को, ये आपको ध्यान में रखना है। पीएम श्री, इसकी फुल फॉर्म है स्कूल फॉर राइजिंग इंडिया योजना। स्कूल फॉर राइजिंग इंडिया श्री, स्कूल्स फॉर राइजिंग इंडिया और आगे लगा दो पीएम, तो ये पीएम श्री है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है, प्रदेश की पहली हस्तशिल्प नीति कब जारी की गई? प्रदेश की पहली हस्तशिल्प नीति, तो इसकी अगर बात करें तो ये नीति जारी की गई आपके 17 सितंबर 2022 को जारी की गई। और अगर बात करें इस योजना के अवसर पर एक टेबल बुक कह सकते हैं जिसका नाम है राजस्थानी कारीगरी। ये एक बुक है, कॉफी टेबल बुक है, इसका विमोचन यहां पर किया गया। तो ये बात भी आपको ध्यान में रखनी, ठीक है। अब इसमें खास बात यह है कि इसमें आपके कलाकारों को लोन पर 100% क्या मिलेगी? सब्सिडी मिलेगी। लोन पर क्या मिलेगी? 100%। लोन की ब्याज है वो 100% क्या मिलेगी? उसकी सब्सिडी मिलेगी। और इसके लिए एक हस्तशिल्प और हथकरघा निदेशालय का भी गठन किया जाएगा, ये भी आपको ध्यान में रखना है। खास बात यह है कि ये पॉलिसी है वो 2026 तक प्रभावी है। कब तक? 2026 तक प्रभावी है। उसके बाद में इसको संशोधित किया जा सकता है और नई पॉलिसी भी लाई जा सकती है, ठीक है। तो ये 17 सितंबर 2022 को जारी की गई है। नेक्स्ट है, राजस्थान एमएसएमई नीति 2022 के संदर्भ में सत्य कथन। तो ये नीति भी आपके 17 सितंबर 2022 को जारी की गई। उद्योग और वाणिज्य मंत्री
शकुंतला रावत के द्वारा। किसके द्वारा? शकुंतला रावत के द्वारा इसको शुरू किया गया। इस नीति में 20,000 नई इकाइयों की स्थापना की परिकल्पना की गई। बिल्कुल सही बात है। इसमें 10,000 करोड़ की संचयी निवेश और 1 लाख व्यक्तियों का रोजगार सृजन किया जाएगा। नेक्स्ट है, इसमें अनुमोदन और निरीक्षणों में पहले 3 वर्ष तक की छूट थी, अब छूट कितनी कर दी गई है? 5 वर्ष तक की छूट कर दी गई है। अगर कोई नया स्टार्टअप शुरू करता है तो उसको 5 वर्ष तक किसी प्रकार का निरीक्षण या ऑडिट वगैरह वहां पर नहीं की जाएगी। ठीक है, तो ये आपके डी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, सभी कथन सत्य हैं। नेक्स्ट है, राजस्थान एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल का पहला अध्यक्ष किसे चुना गया? तो यहां पर अगर बात करें एक्सपोर्ट राजस्थान एक्सपोर्ट निर्यात प्रमोशन काउंसिल, इस काउंसिल की अगर बात करें तो इसका गठन कब किया गया? तो इसका गठन किया गया 3 सितंबर 2022 को इसका गठन किया गया। और यहां पर राजीव अरोड़ा को क्या चुना गया है? अध्यक्ष चुना गया है, जो कि क्या है? जो कि आपके राज सिखों के क्या है, क्या कहते हैं उसको, चेयरमैन है। इनको निर्विरोध अध्यक्ष चुना गया। महावीर प्रसाद है, अनिल कुमार है, संजीव अग्रवाल है, और इसके अलावा एक है रवि पोदार। इसके अलावा एक व्यक्ति और है, एस एन मोदानी। ये सब क्या है? निदेशक हैं। ये आपको ध्यान में रखना। महावीर प्रसाद शर्मा को वाइस चेयरमैन बनाया गया। ये क्या है? वाइस चेयरमैन। ठीक है, तो ये सारी बातें आपको ध्यान में रखनी है। इसका उद्देश्य क्या है? तो इसका उद्देश्य है निर्यात को बढ़ावा देना। इसमें एक चेयरमैन है, एक वाइस चेयरमैन है, और 7 क्या है? निदेशक हैं, और 21 क्या है? सदस्य हैं इस समिति में। आगे बढ़ते हैं। राजस्थान को नशा मुक्त बनाने के उद्देश्य से किसका गठन किया गया है? नशा मुक्त बनाने के उद्देश्य से यहाँ पर एक निदेशालय का गठन किया गया, और इस निदेशालय का नाम है नशा मुक्त राजस्थान निदेशालय। एक आपके फोर्स का गठन किया गया, और इसका नाम है एंटी नारकोटिक्स टास्क फोर्स। एक आपके यूनिट बनाएगी एंटी नारकोटिक्स यूनिट। ये सब की सब क्या करेगी? इसमें यूनिट में कितने हैं? इसमें क्या कहते हैं, फोर्स में 10 सदस्य हैं। कितने सदस्य हैं? 10 सदस्यीय फोर्स हैं ये आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, अब यहां पर इनके अलग अलग अध्यक्ष भी हैं और वो भी हैं, तो ये सारी बातें तो आपको इतनी नहीं पूछी जाएगी। बस आप इतना ध्यान में रख लीजिए कि ये आपके गठन किया गया है नशा मुक्त के लिए। नेक्स्ट है, इंदिरा रसोई योजना के तहत राज्य सरकार प्रति थाली कितना अनुदान प्रदान किया जा रहा है राज्य सरकार द्वारा? तो देखिए, हाल ही में इंदिरा रसोई योजना के तहत, सबसे पहले बात करते हैं इंदिरा रसोई योजना, थोड़ा डिटेल में बात कर लेते हैं। ये महत्वपूर्ण योजना है, फ्लैगशिप योजना के अंतर्गत आती है। इस योजना की शुरुआत की गई 18 सितंबर 2022 को। 18 सितंबर 2022 को इस योजना की शुरुआत नहीं की गई, और इस 500, सही लिखते हैं इसको, 18 सितंबर 2022 को 512 नई इंदिरा रसोई योजना को शुरुआत की गई। ठीक है, अब कुल मिलाकर टोटल कितनी रसोइयां हो गई हैं? तो 870 हो गई है इनकी संख्या। इंदिरा रसोइयों की संख्या कितनी हो गई? 870 हो गई है। इसकी थीम क्या है? कोई भूखा न सोए। और यहाँ पर आपको ध्यान में रखना है कि भोजन है वो कितने रुपए में? 8 रुपए में उपलब्ध कराया जा रहा है। सरकार की तरफ से प्रति थाली 17 रुपए अनुदान दिया जा रहा है। तो बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है, नेक्स्ट है 12-13 सितंबर 2022 को 2 दिवसीय राष्ट्रीय रक्षा एमएसएमई सम्मेलन और प्रदर्शनी का आयोजन कहां पर किया गया? तो 12-13 सितंबर को 12-13 सितंबर को इसका आयोजन किया गया। कहां पर किया गया? तो इसका आयोजन किया गया कोटा में। ठीक है,
ये ध्यान रखना, कोटा में इसका आयोजन किया गया। औपचारिक उद्घाटन इसका ओम बिरला के द्वारा किया गया और राज्य रक्षा मंत्री अजय भट्ट के द्वारा किया गया। ठीक है, ये आपको ध्यान में रखना है। इसका आयोजन है वो राजस्थान में पहली बार हुआ है। मुख्य आकर्षण की बात करें तो एक तो था ड्रोन लाइट शो और एक था लाइव कॉन्सर्ट। ये 2 कार्यक्रम हैं जो यहाँ पर आकर्षण का केंद्र रहे हैं। वैसे आपको बस इतना ध्यान में रखना है कि एमएसएमई रक्षा सम्मेलन है कहाँ पर, कोटा में आयोजित हुआ। आदि महोत्सव 2022, आदि महोत्सव 2022 का आयोजन कहाँ पर किया गया? कोटड़ा में किया गया। कोटड़ा कहाँ पर है? कोटड़ा है उदयपुर में। कोटड़ा कहाँ पर है? उदयपुर में है। ठीक है, ये आपके कब किया गया? तो इसका आयोजन किया गया 27 सितंबर को। कब किया गया? 27 सितंबर 2022 को इसका आयोजन किया गया। कहाँ पर? उदयपुर में किया गया, कोटड़ा में। ठीक है, इसका आयोजन किस किस के द्वारा किया गया? तो एक तो इसमें उदयपुर का जिला प्रशासन है, एक जनजाति क्षेत्रीय विकास विभाग है, एक माणिक्यलाल वर्मा आदिम जाति शोध संस्थान है, एक पर्यटन विभाग है। ये सारे मिलकर 2 दिवस तक इस महोत्सव का आयोजन किया गया था। नेक्स्ट है, हाल ही में राजस्थान बुनकर रत्न पुरस्कार किसे प्रदान किया गया? एक पुरस्कार होता है उद्योग रत्न और एक होता है बुनकर रत्न। तो ये दोनों ही किसको दिए गए हैं, ये आपको ध्यान में रखना है। तो इसकी घोषणा की गई है, मतलब कब दिए गए? तो ये 17 सितंबर 2022 को दिए गए। पूछा नहीं जाएगा आपसे कि कब दिए गए। और इस पुरस्कार वितरण समारोह में 29 निर्यातकों, उस 29 निर्यातकों को कौन सा पुरस्कार दिया गया? निर्यात प्रोत्साहन पुरस्कार दिया गया। पूछा जा सकता है आपसे कि कितने निर्यातकों को निर्यात प्रोत्साहन पुरस्कार दिया गया? तो 29 को दिया गया। ठीक है, और 13 उद्यमों को, 13 लोगों को, 13 या उद्यमों कह सकते हैं, उद्यमियों, 13 उद्यमों को कौन सा दिया गया? उद्योग रत्न पुरस्कार दिया गया। कौन सा? उद्योग रत्न पुरस्कार दिया गया। ठीक है, यहाँ पर गंगा सिंह गौतम को कौन सा पुरस्कार दिया गया? तो गंगा सिंह गौतम की बात करें तो इनका संबंध दौसा से है और इनको दिया गया राजस्थान बुनकर रत्न। बुनकर रत्न है वो गंगा सिंह गौतम को दिया गया। बाबूलाल मारोटिया जो कि जयपुर के हैं, बाबूलाल मारोटिया को कौन सा दिया गया? तो बाबूलाल मारोटिया को दिया गया हस्तशिल्प रत्न पुरस्कार। हस्तशिल्प रत्न पुरस्कार दिया गया। ठीक है, तो ये बात आपको ध्यान में रखनी। इतने सारे पुरस्कार, निर्यात वालों को कितने दिए? 29, उद्यमी कितने? 13, हस्तशिल्प बाबूलाल और बुनकर गंगा सिंह गौतम। ठीक है, ए ऑप्शन आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, देश का पहला कोचिंग हब कहाँ विकसित किया जा रहा है? एक पर्सन और बन सकता आदर्श विधानसभा अध्यक्ष, तो वो सीपी जोशी है, ध्यान रखना। आदर्श विधानसभा अध्यक्ष आपसे पूछ ले तो सीपी जोशी। देश का पहला कोचिंग हब, तो देश का पहला कोचिंग हब है वो कहाँ पर? तो ये प्रताप नगर जयपुर में देश का पहला कोचिंग हब विकसित किया जा रहा है। ये आपको ध्यान में रखना है। प्रताप नगर ऑप्शन मिले तो ठीक है, नहीं तो जयपुर है ही। ठीक है, ये आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट है, राजस्थान हाल ही में किस जिले की 7 ग्राम पंचायतों को गर्ल फ्रेंडली ग्राम पंचायत के रूप में विकसित किया गया? शानदार है। प्रत्येक जिले में 2 ग्राम पंचायतों को गर्ल फ्रेंडली पंचायत बनाया जाएगा। प्रत्येक जिले में 2 ग्राम पंचायतों को, 2 ग्राम पंचायतों को क्या बनाया जाएगा? गर्ल फ्रेंडली पंचायत बनाया जाएगा। ठीक है, ये ध्यान में रखना, यानी कि बालिकाओं के लिए विशेष रूप से उनको विकसित किया जाएगा, जहाँ पर बालिकाएं को सामाजिक माहौल मिले और बालिकाओं को आगे प्रोत्साहित किया जाए स्कूल में वगैरह में आगे पढ़ने के लिए और कोई काम के लिए। तो वहाँ पर इस प्रकार की
गर्ल फ्रेंडली ग्राम पंचायत बनाई जाएगी। तो सवाई माधोपुर में पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर ये 7 ग्राम पंचायतों को गर्ल फ्रेंडली पंचायत बनाया गया था। नेक्स्ट है महात्मा गांधी नरेगा अधिनियम कब लागू हुआ? महात्मा गांधी नरेगा अधिनियम, तो ये अगर बात करें, महात्मा गांधी नरेगा अधिनियम 2 फरवरी 2006 को लागू हुआ था। ठीक है, फिर इसको क्रियान्वित एक अलग अलग चरणों में किया गया। तो पहले चरण में ये 6 जिलों में ही लागू हुआ था, ये भी आपको ध्यान में रखना है। अभी ये चर्चा में क्यों है? क्योंकि यहाँ पर मेट की मजदूरी बढ़ाई गई है। मेट की मजदूरी में क्या की गई है? वृद्धि की गई है। कितनी वृद्धि की गई है इसकी बात करते हैं। तो मेट की मजदूरी अब कितनी कर दी गई है? अब कर दी गई है 240 रुपए। वृद्धि करके कितनी कर दी गई है? 240 रुपए। पहले कितनी थी? तो पहले 235 रुपए थी। 5 रुपए की यहाँ पर बढ़ोतरी की गई है। ये प्रतिदिन है, ठीक है ना, प्रतिदिन है। पहले भी प्रतिदिन ही थी, ये प्रतिदिन है। यहाँ पर जो है ये आपको ध्यान में रखना है, 235 से बढ़ाकर कितनी कर दी? 240। नेक्स्ट है चिकित्सा उत्कृष्ट लेखन के लिए किसे हिंदी सेवा पुरस्कार से सम्मानित किया गया? हिंदी सेवा पुरस्कार, हिंदी सेवा पुरस्कार की अगर बात करें तो ये दिया गया है गुंजन गर्ग और गोपाल काबरा को। गुंजन गर्ग और गोपाल काबरा दोनों सही हो जाएंगे। इनको दिया गया है हिंदी दिवस के अवसर पर 14 सितंबर को इनको ये अवार्ड दिया गया है, 14 सितंबर 2022 को, चिकित्सा में हिंदी लेखन के लिए। नेक्स्ट है हाल ही में राजस्थान उच्च न्यायालय के जो है मुख्य न्यायाधीश पद पर किसे नियुक्त किया गया है? तो यहाँ पर बात करें तो एस शिंदे ये तो रिटायर हो चुके हैं। MM श्रीवास्तव इन्होंने कार्यवाहक के रूप में काम किया। और वर्तमान में कौन है? पंकज मित्तल है। सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। 14 अक्टूबर को इन्होंने शपथ ली थी। आगे बढ़ते हैं। अगर आपसे पूछ ले कि इनका कार्यकाल कितना रहेगा, तो इनका कार्यकाल रहेगा 8 महीने का। ऐसा पंकज मित्तल का कार्यकाल 8 महीने का रहेगा। ये 2023 तक न्यायाधीश रहेंगे। ठीक है, 16 जून 2023 तक। नेक्स्ट है इन्वेस्ट राजस्थान समिट 2022 के संदर्भ में कथन। यहाँ पर है कि इसका आयोजन सीतापुर और जयपुर में किया गया। बिल्कुल 7-8 अक्टूबर 2022 को इसका आयोजन किया गया था, 2 दिन और 2 दिवसीय समिट था। इस समिट के दौरान टूरिज्म एंड एग्रो बिजनेस कॉन्क्लेव का आयोजन किया गया। बिल्कुल सही बात है। और यहाँ पर 4192 MOU हस्ताक्षरित किए गए। बिल्कुल। और 520 को क्रियान्वित भी किया जा चुका है, ये भी आप ध्यान रखें। नेक्स्ट है इस समिट में ग्रीन हाइड्रोजन नीति लागू करने की घोषणा नहीं की गई। तो असत्य कथन पूछा जा रहा है, यहाँ पर नहीं आ गया, यही असत्य है। यहाँ पर ग्रीन हाइड्रोजन नीति लागू करने की घोषणा की गई। और इसी के दौरान 7 अक्टूबर को यह आपके राजस्थान इन्वेस्टमेंट निर्यात प्रमोशन स्कीम, जिसको कहते हैं शॉर्ट में रिप्स 2022, इसकी भी घोषणा की गई। ये भी लॉन्च इस दिन कर दी गई थी। ठीक है, ये आपको ध्यान में रखना। NRR जो पॉलिसी है वो भी यहाँ पर लॉन्च की गई। नेक्स्ट है निम्न में से किसे राजस्थान रत्न अवार्ड दिया गया? तो राजस्थान रत्न पुरस्कार की अगर बात करें तो राजस्थान रत्न पुरस्कार में दलवीर भंडारी शामिल है, अनिल अग्रवाल भी शामिल है, एक RM लोढ़ा भी शामिल है। कौन है? RM लोढ़ा। और KC मालू शामिल है। और एक है LN मित्तल, ये भी शामिल है। एक आपके हैं सीन कौफ निजाम, ये भी यहाँ पर शामिल है। तो इन सभी को आपके कौन सा अवार्ड दिया गया है? राजस्थान रत्न पुरस्कार दिया गया। उपयुक्त तो सभी हो जाएगा। बात करते हैं राजस्थान रत्न पुरस्कार की। आपसे पूछा जा सकता है कि राजस्थान रत्न पुरस्कार की शुरुआत कब हुई? इसकी शुरुआत हुई 2022 में शुरू किया गया इसको। और ये राजस्थान का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार है। इसके अंतर्गत 1 लाख रुपए दिए जाते हैं।
1,00,000 रुपए प्लस प्रशस्ति पत्र दिया जाता है। ठीक है, ये ध्यान में रखना। नेक्स्ट है, हाल ही में विश्वास स्वरूपम का लोकार्पण कहां पर किया गया? तो विश्वास स्वरूपम विश्व की सबसे ऊंची शिव प्रतिमा है और इसकी ऊंचाई कितनी है? विश्वास स्वरूपम की बात करें तो इसकी ऊंचाई है 369 फीट। ठीक है, कितनी है? 369 फीट ऊंची शिव प्रतिमा है जिसे विश्वास स्वरूपम नाम दिया गया। और यहां पर कार्यक्रम जो है 29 अक्टूबर से 6 नवंबर तक कार्यक्रम यहां पर किया गया। इसको लगभग निर्मित होने में लगभग 10 वर्ष लगे हैं। निर्मित होने में कितने वर्ष लगे हैं? अगर आपसे पूछ लिया जाए कितना टाइम लगा है तो 10 वर्ष का टाइम इसको लगा है। यह आपको ध्यान में रखना है। और इसके निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका रही है मदन पालीवाल की। यह भी आपको ध्यान में रखना, नाम मदन पालीवाल पूछा जा सकता है। और यहाँ पर जो प्रतिमा है वो शिव ध्यान में है। शिव ध्यान एवं अल्लड़ मुद्रा में है। किस मुद्रा में है? आपसे पूछा जा सकता, अल्लड़ मुद्रा में। ठीक है, विराजमान है। ये आपको ध्यान में रखना है। 20 किलोमीटर दूर से नजर आने लगती है ये प्रतिमा। ठीक है, तो ये कहां पर? नाथ द्वारा राजसमंद में स्थापित की गई है। विश्व की सबसे ऊंची शिव प्रतिमा है। नेक्स्ट है, राजस्थान में शांति और अहिंसा विभाग के गठन की मंजूरी प्रदान की गई। किसके अधीन कार्य करेगा? 1 अक्टूबर 2022 को इसकी मंजूरी दी गई है, शांति और अहिंसा विभाग राजस्थान में। और ये किसके अधीन कार्य करेगा? तो ये करेगा कला एवं संस्कृति विभाग के अधीन। ठीक है, आपसी भाईचारे को बढ़ाने का कार्य करेगा ये। राजस्थान के नए पुलिस महानिदेशक किसे नियुक्त किया गया? राजस्थान के नए पुलिस महानिदेशक की अगर बात करें तो ये नियुक्त किया गया उमेश मिश्रा को। ये कहाँ के हैं? ये यूपी के हैं, यूपी में कुशीनगर के। इनका संबंध यूपी में कुशीनगर से है। और ये 35वें डीजीपी है, 35वें क्रम के हैं। और इन्होंने किसका स्थान लिया? ML लाटर यानी कि मोहनलाल लाटर का स्थान लिया है। ठीक है, तो ये आपको ध्यान में रखना। पुलिस महानिदेशक किसे नियुक्त किया है? उमेश मिश्रा को। नेक्स्ट है, विश्व के सबसे बड़े विंड सोलर प्लांट का संचालन का शुरुआत कहां पर की गई है? तो ये शुरू किया गया जैसलमेर में। यहां पर अगर बात करें तो जैसलमेर के इस प्लांट में 600 मेगावाट कौन सा है? 600 मेगावाट तो है सोलर, प्लस 150 मेगावाट कौन सा है? विंड है। ठीक है, ये आपको ध्यान में रखना है। इससे पहले जैसलमेर में हाइब्रिड पावर प्लांट का परिचालन भी शुरू किया है। और ये सब किसके द्वारा किया गया है? तो ये अडानी ग्रीन एनर्जी लिमिटेड के द्वारा। किसके द्वारा? अडानी ग्रीन एनर्जी लिमिटेड के द्वारा संचालित किया जा रहा है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। कौन सा असुमेलित है? यहां पर महत्वपूर्ण रूप से आपको ध्यान में रखना कौन सा असुमेलित है। नए बोर्ड गठित हुए हैं राजस्थान में कुछ, तो उनके संदर्भ में आपको ध्यान में रखना कि कौन सा बोर्ड किसके अधीन कार्य करेगा। ठीक है, राजस्थान चर्म शिल्प कला विकास बोर्ड। इसका उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य है कि इस व्यवसाय से, चर्म व्यवसाय से संबंधित लोगों के जीवन स्तर में सुधार करना, उनका आर्थिक विकास करना। तो ये किसके अधीन? और उद्योग और वाणिज्य विभाग के अधीन कार्य करेगा। ठीक है, राजस्थान राज्य महात्मा ज्योतिबा फुले बोर्ड है जो है सामाजिक न्याय और अधिकारिता विभाग के अधीन कार्य करेगा। ये भी ठीक है। और ये क्या करेगा? तो ये माली समाज है, सैनी है, बागवानी समाज जो बागवान का काम करते हैं, उनके स्तर में, सामाजिक और शैक्षणिक स्तर में सुधार करना। राजस्थान राज्य रजक कल्याण बोर्ड है। इसकी अगर बात करें तो राजस्थान राज्य रजक कल्याण बोर्ड है। ये भी किसके अधीन है? सामाजिक और न्याय अधिकारिता विभाग है। परिवार कल्याण विभाग यहाँ पर नहीं होगा। तो सी ऑप्शन आपका असुमेलित है। ठीक है, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। 15वें अंतर्राष्ट्रीय सूफी रंग महोत्सव का आयोजन कहां पर किया गया? सूफी रंग महोत्सव की अगर बात करें तो इसका आयोजन अजमेर में किया गया। ये आपको अंतर्राष्ट्रीय सूफी महोत्सव, इंटरनेशनल सूफी फेस्टिवल अगर बात करें तो ये आपके हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की शिक्षाओं को याद में प्रतिवर्ष आयोजित किया जाता है।
नेक्स्ट है 32वें बिहारी पुरस्कार से किसे सम्मानित किए जाने की घोषणा हुई है। तो ये सम्मानित किया जाएगा माधव हाड़ा को। और इनकी कृति का नाम, रचना का नाम क्या है? तो इनकी रचना का नाम है चोला पचरंग चोला पहर सखीरी। ये इनकी रचना है, पचरंग चोला पहर सखीरी। इनके लिए इनको बिहारी पुरस्कार से नवाजा जाएगा। यह पुस्तक 2015 में प्रकाशित हुई थी। ठीक है, ये जो पुरस्कार है वो के बिरला फाउंडेशन के द्वारा दिया जाता है, ये भी आपको ध्यान में रखना है। इसमें 2.5 लाख रुपए दिए जाते हैं और प्रशस्ति पुरस्कार और एक पट्टिका दी जाती है। ये मूल रूप से राजस्थान या राजस्थान में निवास करने वाले, लगभग 7 साल तक निवास करने वाले लोगों को ही दिया जाता है। पैलेस ऑन व्हील्स शाही ट्रेन का पुनः संचालन कब किया गया? कोरोना काल में ये बंद हो गई थी। एक बात आपसे और ध्यान में रखना कि 5G की शुरुआत कहाँ से की गई, वो भी नाथ द्वारा से की गई है। ये आपको ध्यान में रखना है। आकाश अंबानी ने इसकी शुरुआत की थी। ठीक है ना, ध्यान में रखना। ये देखो, पैलेस ऑन व्हील्स की बात करते हैं तो इसकी शुरुआत 8 अक्टूबर 2022 को की गई। ठीक है, कब? 8 अक्टूबर 2022 को। यहां पर नेक्स्ट आपके सामने है राजस्थान दलित आदिवासी उद्यम प्रोत्साहन योजना। ये महत्वपूर्ण योजना है, ध्यान में रखना। इसका नाम है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर राजस्थान दलित आदिवासी उद्यम प्रोत्साहन योजना। भीमराव अंबेडकर नाम तो सुना होगा आपने। भीमराव अंबेडकर की अगर बात करें तो इनका एक ही कथन है जो आपके लिए काफी है। इन्होंने कहा था, शिक्षा, शिक्षा क्या है? शिक्षा शेरनी का दूध है। शिक्षा क्या है? शेरनी का दूध है। जो पिएगा वो दहाड़ेगा, जितना पिएगा उतना ही दहाड़ेगा। ये बात आपको ध्यान में रखनी है। तो ज़्यादा से ज़्यादा शिक्षा ग्रहण करें और अपने एक विशेष पहचान बनाएं, दहाड़ें। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर योजना का क्या है। तो इस योजना के अंतर्गत कहा गया है कि 25 लाख तक के ऋण पर 9% अनुदान मिलेगा। ठीक है, 5 करोड़ तक के ऋण पर 7% अनुदान और 25 लाख तक की सीमा पर 25% तक का मार्जिन मनी यहाँ पर दिया जाएगा। और इसकी अधिसूचना है वो 8 सितंबर को जारी हुई थी। कब? 8 सितंबर को। यहाँ पर अक्टूबर लिखा हुआ है जो कि गलत है। डी ऑप्शन आपका आंसर हो जाएगा। 7 सितंबर 8 सितंबर को ये जो है घोषणा, इसकी अधिसूचना जारी हुई थी। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है ब्लॉक चेन सेंटर ऑफ एक्सीलेंस स्थापना के लिए और तकनीकी सेवाओं के लिए किसके साथ एमओयू किया है? तो ये एमओयू किया गया है आईआईटी कोटा के साथ। तकनीकी सहायता के लिए कोटा के साथ एमओयू किया गया है। नेक्स्ट है भूपेन हजारिका समर्पण समाज गौरव सम्मान अवार्ड 2022 से किसे सम्मानित किया जाएगा? तो ये सम्मानित किया जाएगा पन्नालाल मेघवाल को। किसे? पन्नालाल मेघवाल को। ये जनसंपर्क विभाग के पूर्व संयुक्त निदेशक रह चुके हैं पन्नालाल मेघवाल। इनको कला एवं संस्कृति में उल्लेखनीय कार्य के लिए सम्मानित किया जाएगा। क्यों किया जाएगा? कला संस्कृति में उल्लेखनीय कार्य के लिए सम्मानित किया जाएगा। नेक्स्ट है राजीव गांधी किसान बीज उपहार योजना रबी 2022-23 कब लागू की गई? तो ये लागू की गई 22 अक्टूबर 2022 को। तो डी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पर प्रत्येक जिले स्तर पर लॉटरी के माध्यम से प्रत्येक जिला में कितने दिए जाएंगे? 51 उपहार दिए जाएंगे और वो भी किस माध्यम से? लॉटरी के माध्यम से। इसका उद्देश्य है किसानों को उन्नत किस्मों के उच्च गुणवत्ता युक्त बीज उपलब्ध करवाना। नेक्स्ट है गांधी सद्भावना सम्मान से सम्मानित 5 गांधीवादी विचारकों में कौन शामिल है? तो यहां पर शामिल है हाल ही में 2 अक्टूबर 2022 को मुख्यमंत्री जी ने गांधी की विचारधारा पर चलते हुए समाज की उत्कृष्ट सेवा करने वाले
5 गांधीवादी विचारकों को गांधी सद्भावना सम्मान से सम्मानित किया गया। गांधी सद्भावना सम्मान 2022 से सम्मानित किया गया। कितने लोगों को? 5 लोगों को, जिसमें एक है SN सुब्बाराव, इनका निधन हो चुका है। दूसरे हैं नेमीचंद जैन, नेमीचंद जैन, इनका भी निधन हो चुका है। चौथे हैं अमरनाथ बाईजी, और एक है गांधी पीस फाउंडेशन के अध्यक्ष प्रशांत कुमार। एक है आपके भगवान महावीर विकलांग सहायता समिति के फाउंडर DR मेहता। कौन है? DR मेहता। तो 1 2 3 4 5 हो गए ना। तो इन 5 को गांधीवादी विचारक के रूप में सम्मानित किया गया। नेक्स्ट है 36वें राष्ट्रीय खेल। पदक तालिका में राजस्थान कौन से स्थान पर रहा? तो इसमें देखिए अपन बात करते हैं 36वें राष्ट्रीय खेल। इसमें राजस्थान ने 30 पदक जीते। कितने? 30 पदक। 30 पदक में 3 गोल्ड हैं, ठीक है, और 3 ही क्या है? सिल्वर है, और 24 क्या है? कांस्य यानी कि ब्रॉन्ज मेडल है, ठीक है। यहाँ पर स्वर्ण पदक जीतने वाले कौन कौन से हैं उनकी बात करते हैं। तो एक है कविता सियाग, कविता सियाग। एक का नाम है विवान कपूर, विवान कपूर। एक है मुकेश चौधरी। क्या नाम है? मुकेश चौधरी। इन तीनों ने क्या जीता है? इन तीनों ने जीता है गोल्ड, ठीक है। कविता सियाग का संबंध है साइकिलिंग से, ठीक है। विवान कपूर की बात करें तो ये है निशानेबाज, और मुकेश चौधरी की बात करें तो ये है वुसु। किससे संबंधित है? वुसु से संबंधित है। तो ये बात आपको ध्यान में रखनी है। और इस खेल में राजस्थान है वो 20वां स्थान पर रहा था। तो ए ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है राजस्थान नागरिक प्रशिक्षण संस्थान कहां पर खोला जाएगा? तो जमुआ रामगढ़ जयपुर में, या फिर आपको नाम मिल जाए दौलतपुरा तो भी सही है। दौलतपुरा या जमुआ रामगढ़ जयपुर में खोला जाएगा। नेक्स्ट है 20 सूत्री कार्यक्रम हेतु राज्य स्तरीय समिति के अध्यक्ष कौन है? तो 14 अक्टूबर को हाल ही में क्या 20 सूत्री कार्यक्रम के क्रियान्वयन समन्वय के लिए एक समिति का गठन किया गया, और उस समिति के अध्यक्ष हैं वो मुख्यमंत्री स्वयं होंगे, यानी कि अशोक गहलोत। चंद्रभान को क्या बनाया गया है? उपाध्यक्ष बनाया गया, डॉक्टर चंद्रभान को उपाध्यक्ष, ठीक है। ये आपको ध्यान में रखना। नेक्स्ट है पुलिस जवाबदेही समिति के अध्यक्ष कौन है? महत्वपूर्ण प्रश्न, अति महत्वपूर्ण प्रश्न। पुलिस जवाबदेही समिति की अगर बात करें तो इसके अध्यक्ष हैं HR कुड़ी। कौन है? HR कुड़ी है। सदस्य सचिव है आवाज सिंह घुमरिया। ये आपको ध्यान में रखना, ये सदस्य सचिव है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है डीग महोत्सव। तो डीग महोत्सव का आयोजन कहां पर किया गया? तो ये भरतपुर में किया गया, और भरतपुर जिला प्रशासन के द्वारा इसका आयोजन किया गया देशी विदेशी पर्यटकों के आकर्षित करने के लिए, और इसमें पर्यटन विभाग शामिल है, ठीक है। मारवाड़ उत्सव। तो मारवाड़ उत्सव की अगर बात करें तो मारवाड़ उत्सव का आयोजन सूर्य नगरी के मेहरानगढ़ दुर्ग यानी कि जोधपुर में किया गया। जोधपुर में कहां पर? मेहरानगढ़ दुर्ग में किया गया, जोधपुर जिला प्रशासन के और पर्यटन विभाग के द्वारा। नेक्स्ट है राज्य स्तरीय भामाशाह सम्मान समारोह। तो यहां पर बात करें 12 अक्टूबर को, ये कब हुआ? 12 अक्टूबर 2022 को राज्य स्तरीय भामाशाह सम्मान समारोह आयोजित किया गया मानसरोवर में। ये कौन से क्रम का था? तो ये 26वां सम्मान समारोह था, ठीक है। ये आप ध्यान रखना। और यहाँ पर 350 से अधिक दानदाताओं को सम्मानित किया गया, ठीक है। 350 प्लस दानदाताओं को सम्मानित किया गया। और इनमें से अगर बात करें तो 108 तो क्या थे? प्रेरक थे, और 246 के थे दानदाता थे, यानी कि भामाशाह थे, ठीक है। ये आपको ध्यान में रखना।
नेक्स्ट है राजस्थान कॉन्ट्रेक्चुअल हायरिंग टू सिविल पोस्ट रूल्स। तो ये रूल्स बनाए गए हैं नए कॉन्ट्रेक्चुअल पोस्ट सिविल पोस्ट रूल्स 2022। तो यहाँ पर अगर बात करें तो ये कब लागू हुए, तो ये 22 अक्टूबर 2022 को राजस्थान के मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत ने राज्य में इस प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। पेयजल गुणवत्ता जांच प्रयोगशालाएं। पेयजल की गुणवत्ता जांच करने के लिए विभिन्न जिलों में पंचायत समिति स्तर पर 250 प्रयोगशालाएं बनाई जाएगी। कितनी? 250। इंडिया स्टोन मार्ट। इंडिया स्टोन मार्ट की अगर बात करें तो ये स्टोन इंडस्ट्री का सबसे बड़ी अंतर्राष्ट्रीय प्रदर्शनी है। इसका आयोजन कहाँ पर किया गया? तो ये आपके सीतापुरा JUCC जयपुर में किया गया। कहाँ पर? JUCC जयपुर में। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है राजीव गांधी ग्रामीण ओलंपिक खेल 2022 में ऑल ओवर चैंपियन कौन रहा? तो ये रहा हनुमानगढ़ जिला। कौन सा रहा? हनुमानगढ़ जिला रहा। इसने 5 तो गोल्ड जीते हैं, एक यहाँ पर सिल्वर जीता है और एक यहाँ पर कौन सा जीता है? ब्रॉन्ज जीता है। ये आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट है स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण। स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण की अगर बात करें तो इसके तहत राजस्थान को 6 पुरस्कार प्राप्त हुए हैं। कितने? 6 पुरस्कार प्राप्त हुए हैं और उदयीमान श्रेणी में राजस्थान 8वें नंबर पर है। उदयमान श्रेणी में कौन से स्थान पर है? 8वें नंबर पर राजस्थान। ठीक है। नेक्स्ट है राजस्थान आर्थिक एवं सांख्यिकी निदेशालय को डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन राष्ट्रीय पुरस्कार मिला है 2022 का। ये भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट है बाल आयोग आपके द्वार अभियान। ये बाल संरक्षण समिति के द्वारा आयोजित किया जा रहा है। बाल संरक्षण आयोग के द्वारा, राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग। इसने उदयपुर जिले के कोटड़ा नामक स्थान पर यह अभियान शुरू किया, बाल आयोग आपके द्वार। तो ये आपको ध्यान में रखना, जनजाति क्षेत्र है वहां पर, तो वहां पर बाल आयोग आपके द्वार कार्यक्रम किया गया। मोनिका जाट। तो मोनिका जाट का नाम क्यों चर्चा में है? तो ये आपको ध्यान में रखना है। अंतरराष्ट्रीय साइकिलिस्ट है ये क्या है? साइकिलिस्ट है। और इस मोनिका जाट को मुख्यमंत्री ने 8.63 लाख की साइकिल भेंट की है। 8.63 लाख की साइकिल भेंट की। विमला भंडारी। विमला भंडारी की बात करें तो इनका संबंध है पंडित जवाहरलाल नेहरू बाल साहित्य अकादमी जयपुर से। बाल साहित्य अकादमी जयपुर से इनका संबंध है। ये किसके स्थान पर आई है? ये निर्मला भंडारी के स्थान पर आई है। ठीक है, ये बात आपको ध्यान में रखनी। नेक्स्ट है फूड पार्क। राज्य के कितने जिलों में फूड पार्क बनाए जाएंगे ये आपको बताना है। तो बताइए, देखें। राज्य सरकार के द्वारा सभी जिलों में, लगभग 21 जिलों में फूड पार्क बनाने की घोषणा की गई है। नेक्स्ट है आबानेरी महोत्सव। तो आबानेरी चांद बावड़ी कहाँ पर है? दौसा में है। तो आबानेरी महोत्सव कहाँ पर आयोजित हुआ? दौसा में आयोजित हुआ 27-28 सितंबर को। 27-28 सितंबर 2022 को। ये आपको ध्यान में रखना। चांद बावड़ी का निर्माण गुर्जर प्रतिहार वंश राजा मिहिर भोज के द्वारा करवाया गया था। ये भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट है डीबीटी। डीबीटी में राजस्थान 4थे स्थान पर। डीबीटी का मतलब है डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर। जन आधार योजना के तहत राजस्थान कौन से नंबर पर है? 4थे स्थान पर है डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर करने में। नेक्स्ट है शिल्प एवं माटी कला बोर्ड के अध्यक्ष कौन है? डूंगर राम गेदर को बनाया गया है। ठीक है, ये बात आपको ध्यान में रखना है। डूंगर राम गेदर ने बोर्ड के अध्यक्ष का पदभार ग्रहण किया है
शिल्प एवं माटी कला बोर्ड। नेक्स्ट है राष्ट्रीय वन शहीद दिवस कब मनाया गया? तो राष्ट्रीय वन शहीद दिवस 11 सितंबर 2022 को मनाया गया। ये आपको ध्यान में रखना है। वन एवं पर्यावरण मंत्री कौन है? हेमाराम चौधरी। और ये कहां पर मनाया गया? तो ये मनाया गया बाड़मेर स्मृति उद्यान में। नेक्स्ट है तस्नीम मेहजबीन वन यंग वर्ल्ड समिट में भाग लेने वाली एकमात्र राजस्थानी। उदयपुर की है ये तस्नीम मेहजबीन। कहाँ की है? उदयपुर की रहने वाली है। इसने यूके के द्वारा हाल ही में ये समिट किसने आयोजित की थी? यूके ने आयोजित की थी। इसमें भाग लिया था इसने, ठीक है, वन यंग वर्ल्ड समिट में भाग लेकर राजस्थान की एकमात्र सदस्य। नेक्स्ट है कॉनफेड के उत्पाद, जो कॉनफेड संस्था है उसके उत्पाद है वो ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म पर उपहार ब्रांड के नाम से बेचे जाएंगे, जैसे अमेजन फ्लिपकार्ट पर बिकते हैं वैसे। नेक्स्ट है फिंगरप्रिंट लैब। राजस्थान में 4 चिकित्सा महाविद्यालयों में फिंगरप्रिंट लैब बनाई जा रही है, फिंगरप्रिंट लैब शुरू की जा रही है। ये आपको ध्यान में रखना है। कहाँ कहाँ पर? तो ये है जयपुर, जोधपुर, कोटा, उदयपुर। JJKU जक्कू में 4 लैब स्थापित की जाएगी, जयपुर, जोधपुर, कोटा, उदयपुर। पन्नाधाय की प्रतिमा का अनावरण। पन्नाधाय की विशालकाय प्रतिमा का अनावरण कहाँ पर किया गया? उदयपुर में किया गया। इसी के साथ इसमें मूर्ति में और कौन शामिल है? तो उदय सिंह है, क्योंकि उदय सिंह की तो पन्नाधाय है, पन्नाधाय माँ है। और कौन है? चंदन की प्रतिमा यहाँ पर है। चंदन इसका बेटा था पन्नाधाय का, इसका बलिदान देकर उदय सिंह को बचाया था। इलेक्ट्रिक वाहन नीति कब लॉन्च की गई? 1 सितंबर 2022 को बैटरियों से चलने वाले वाहनों के खरीद को प्रोत्साहित करने के लिए ये योजना लॉन्च की गई है। नेक्स्ट है आपके निकिता पूनिया, पहली गर्ल्स कैडेट हैं, अजमेर मिलिट्री स्कूल है। ये कहाँ की है? अजमेर मिलिट्री स्कूल की पहली गर्ल्स कैडेट। नेक्स्ट है कंप्यूटर सखी प्रोग्राम। तो ये कंप्यूटर सखी प्रोग्राम किसने शुरू किया है? तो कंप्यूटर सखी प्रोग्राम शुरू किया है चूरू जिले में, ठीक है, ग्रामीण महिलाओं को प्रशिक्षण देने के लिए। नेक्स्ट है सांगानेर हवाई अड्डा 14वां व्यस्तम हवाई अड्डा है। ये आपको ध्यान में रखना। भारतीय हवाई अड्डा प्राधिकरण ने ये रिपोर्ट जारी की है जिसके अंतर्गत 14वां व्यस्तम हवाई अड्डा है। नेक्स्ट है युग चेलानी। ये युग चेलानी क्यों चर्चा में है? तो युग चेलानी ने राष्ट्रीय सीनियर तैराकी में फ्री स्टाइल 400 मीटर में कांस्य पदक जीता है, ठीक है। नेक्स्ट है राजस्थान इंटरनेशनल फोक फेस्टिवल कहाँ आयोजित किया गया? तो ये जोधपुर में आयोजित किया गया, मेहरानगढ़ जोधपुर में, ठीक है। इसको शॉर्ट में कहते हैं रिफ, राजस्थान इंटरनेशनल फोक फेस्टिवल 2022। नेक्स्ट है दरी फेस्टिवल। तो दरियां कहाँ की प्रसिद्ध है? सालावास जोधपुर की है। ये भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट है दुनिया का पहला संस्कार केंद्र कहाँ पर स्थापित किया जा रहा है? तो पहला संस्कार केंद्र खेमी शक्ति मंदिर में स्थापित किया जा रहा है। कहाँ पर? खेमी शक्ति मंदिर झुंझुनू में स्थापित किया जा रहा है। नेक्स्ट है डिजाइन इनोवेशन नेशनल अवार्ड प्रथम किसको दिया गया? धर्मेंद्र भल्ला को दिया गया है। ये आपको ध्यान में रखना है। किसको दिया गया है? धर्मेंद्र भल्ला को। ये धर्मेंद्र भल्ला कहाँ के हैं? तो ये जयपुर के हैं। नेक्स्ट है, बस इतना ही, नेक्स्ट आ गया ना। नेक्स्ट लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड। तो ये लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड राजस्थान फिल्म फेस्टिवल में दिया गया है। ये लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड किस में दिया गया है? राजस्थान फिल्म फेस्टिवल के अंतर्गत दिया गया है। फिल्म फेस्टिवल में
किसको दिया गया? फिल्म फेस्टिवल 2022 में 10वें संस्करण का आयोजन किया गया था। ये लाइफ टाइम अचीवमेंट संजय मिश्रा को दिया गया है। फिल्म फेस्टिवल 2022 कहाँ पर आयोजित हुआ? जयपुर में आयोजित हुआ। और ये कौन सा संस्करण था? तो ये 10वां संस्करण था फिल्म फेस्टिवल का। ठीक है, नेक्स्ट है, पहली सेमी हाई वंदे भारत ट्रेन 4 शहरों से होकर गुजरी राजस्थान के, और ये शहर कौन कौन से हैं? जयपुर, जोधपुर, कोटा और उदयपुर। ठीक है, ये ध्यान रखना, इन 4 शहरों को जोड़ा जाएगा। दिल्ली से जोड़ रहे हैं इसको, राजधानी से। अंतर्राष्ट्रीय ग्रैंड मास्टर्स ओपन शतरंज प्रतियोगिता बीकानेर में पहली बार आयोजित की गई। इस प्रतियोगिता में 15 देशों के 300 खिलाड़ी भाग ले रहे हैं। तो ये थी आज की क्लास। उम्मीद है कि आपको क्लास बहुत ही बेहतरीन तरीके से समझ में आई होगी और सारी चीज़ें आपके लिए अति महत्वपूर्ण हैं। इस क्लास को आप चाहें तो दोबारा देखें, डबल स्पीड करके देखें, लेकिन ज़रूर देखें। आज के लिए बस इतना ही। बाकी की बातें करेंगे नेक्स्ट क्लास में। और नवंबर और दिसंबर का करंट अफेयर और बचा है, बस एक वीडियो और आएगा जिसमें ये भी कवर हो जाएगा। कल या परसों तक कवर हो जाएगा। टेलीग्राम पर इसकी पीडीएफ के लिए आप जुड़ सकते हैं अगर आपको चाहिए तो, नहीं चाहिए तो कोई दिक्कत नहीं है। थैंक यू सो मच।